सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्माडा 24/7। आप लोगों की इतनी सारी डिमांड CISF। तो यस स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। CISF फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट 2026। कितनी वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, या सिलेक्शन के लिए आपको अप्रोप्रिएट एक्यूरेट क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। अगर आप डी फार्म है या बी फार्म कैंडिडेट हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो बच्चों, अब आपको पता होना चाहिए CISF पैरामेडिकल स्टाफ 2026। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम रिक्रूटमेंट की। CISF ने पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज किया है। ठीक है, इसमें ऐसा है फार्मासिस्ट की पोस्ट भी है। आपकी जो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गई थी बच्चों 8 जून 2026 में। 8 जून 2026 में आपकी एप्लीकेशन आ गई थी। एक मिनट रुकिए, मैं आपको टेबल ही दिखा देती हूँ। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गई थी 8 जून 2026 में, और इसमें बताया गया है जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो रहेगी आपकी 7 जुलाई 2026। 7 जुलाई 2026 तक ये पोस्ट आपको पे लेवल 5 में है, मतलब जिसका आपको पे मैट्रिक्स मिलेगा 29,200 से 92,300 तक। और इसके साथ साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस भी मिलेंगे, ये भी मिलेंगे। कितनी वैकेंसीज आई हैं? 18 है, लेकिन मेल फीमेल आप दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 है, कम है पता है, बट यस ये चांस अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है। कंपटीशन टफ होगा पता है, लेकिन हम अपनी तैयारी आज से ही शुरू करने वाले हैं। ये आपकी जो रिक्रूटमेंट है ऑल इंडिया बेसिस पर कंडक्ट होगी बच्चों। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? जो भी कैंडिडेट्स हैं वो क्या रहने चाहिए, आपके 10+2 पास होने चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए उनके पास फार्मेसी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसके साथ साथ फार्मेसी एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये 3 चीजें आपके क्वालिफिकेशन के लिए मस्ट है। आप इसमें तभी एलिजिबल हैं जब तक आपके पास ये तीनों चीजें हैं। अगर नहीं है तीनों में से तो आप नहीं कर सकते हैं अप्लाई। मतलब डी फार्म है, रजिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, 12 डी फार्म एंड रजिस्ट्रेशन वाले फार्मासिस्ट हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ASI फार्मासिस्ट के लिए एज लिमिट भी दी गई है। एक एज लिमिट भी दी है, वो दी गई है 18 से 28 साल। 18 से 28 साल एज दी गई है। इसमें बच्चों ये बताया है अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास रिलैक्सेशन है अप टू 5 इयर्स, एंड अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास रिलैक्सेशन मिलेगा आपको अप टू 3 इयर्स। एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, मेनली आपका 18 से 28 साल दिया गया है, लेकिन अगर आप SC ST हैं तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC हैं तो आपको 3 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। अब क्या है, इसके बाद आपके पास आ जाती हैं सिलेबस। सिलेबस से पहले आपको ये पता होना चाहिए आपकी सिलेक्शन कैसे होगी। सिलेक्शन की एक ही स्टेज तो नहीं होती है, आपकी मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। आपका रिटन एग्जाम होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एंड मेडिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले रिटन एग्जाम आप लोगों को क्लियर करना होगा। फर्दर आपको पता चलता रहेगा। सबसे पहले आपका मेन मोटिव है रिटन एग्जाम को क्लियर करना। रिटन एग्जाम आपका मोस्ट प्रोबेबली 100 मार्क्स का आता है, 2 घंटे मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, और इसमें सबसे बड़ी बात कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अभी तक यही बताया गया है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी इस पेपर में। अब आपके सिलेबस की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, अभी हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो मैं सिलेबस स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, मैं आपके फार्मेसी की बता रही हूँ। फार्मेसी फोकस स्ट्रैटेजी है ये। ठीक है, आपको इसमें अपने फार्मेसी के सब्जेक्ट कैसे करने हैं,
हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट, कोई भी एग्जाम हो सबसे पहले उठा लो आप अपनी फार्माकोलॉजी। फर्स्ट, मैं इसको हमेशा फर्स्ट प्रियोरिटी देती हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं और यहीं से हमारे चांसेस होते हैं सिलेक्शन के भी, क्योंकि थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है तो बच्चों को थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, तो टिपिकल चीजें आप अपनी पहले क्लियर कर लो, ठीक है। जिसमें आपकी ड्रग क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडीआर, एंटीबायोटिक, सीएनएस ड्रग, कार्डियोवास्कुलर ड्रग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सेकेंड आता है हमारा फार्मास्यूटिक्स, सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिक्स, जिसमें आपके डोसेज फॉर्म कितनी तरह के होते हैं, टैबलेट, कैप्सूल, स्टेरिलाइजेशन, कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ड्रग स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, मेडिसिनल केमिस्ट्री बेसिक्स, ये सब आते हैं बच्चों। जितने भी यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, ये आपके इंपॉर्टेंट है फॉर योर सीआईएसएफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये इन सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फार्माकोग्नोसी में बायोलॉजिकल सोर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यूजेस, इंपॉर्टेंट। बायोकेमिस्ट्री में आपके वाइटामिन्स, एंजाइम्स, मेटाबॉलिज्म, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सारी इंपॉर्टेंट मैं अपने आप से नहीं बता रही हूँ, अकॉर्डिंग टू देयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं, जिन टॉपिक से बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड आए हैं, ये वहां से हम लोगों ने आप लोगों के लिए मेन टॉपिक्स बताए हैं। तो अब आपका क्या रहता है कि जब आप अपने टॉपिक्स प्रिपेयर करते हैं, अब आपको ये प्रिपेयर करने के लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये तो हमारा सिलेबस है, हमें कवर करना ही करना है, पर लेकिन हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे करनी है। आपकी सीआईएसएफ फार्मासिस्ट के लिए एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप पहले बेसिक नोट्स बनाएं। आप पहले अपने एक बेसिक नोट्स प्रिपेयर कर लो, बेसिक नोट्स ऑफ योर फार्मेसी प्रिपेयर कर लो। डेली अपनी आदत डालो कि कुछ एमसीक्यू लगाओ, एमसीक्यू लगाओ, जो भी टॉपिक पढ़ा उसका एमसीक्यू लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू हो गए आपके टॉपिक रिलेटेड जितने आप कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए जो आपके जिन टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं लास्ट पेपर्स में, ठीक है। हमेशा याद रखो, जो आपके लास्ट 30 डेज होते हैं ऑफ एनी एग्जाम, आप अपने लास्ट 30 डेज को सिर्फ रिवीजन के लिए, सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, आपके लास्ट 30 डेज में सिर्फ आपका रिवीजन चलना चाहिए और मॉक टेस्ट होने चाहिए। इसका मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए आपके एग्जाम से सही 1 महीना पहले, जिससे आप 1 महीने अपना पूरा रिवीजन करें, मॉक टेस्ट दें, तभी आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो सकते हैं। आई नो वैकेंसी कम है, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम लोग सब कर सकते हैं। जस्ट वी नीड, थोड़ी सी हमें कॉन्साइज होने का ज़रूरत है, हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए अपनी पढ़ाई में। जो कर रहे हैं उसको तभी के तभी फिक्स करके चलो, और हमेशा याद रखो जितना करो से फिक्स करो, और रिवीजन का टाइम अपना प्रॉपर दो। 1 महीना रिवीजन, तो रिवीजन के टाइम में कुछ भी कमी नहीं छोड़नी है आपको, पूरा 1 महीना। सिलेबस थोड़ा ऊपर नीचे करो, पर रिवीजन जब हम करते हैं हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मॉक टेस्ट में। तो यही थी आज की वीडियो, और आपके लिए ये सीआईएसएफ एक अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ऑलरेडी यूपी ट्रिपल एससी, एम्स, आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका काफ़ी हद तक सिलेबस ओवरलैप रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी मतलब सेम सिलेबस, सेम नहीं बोलूँगी, ओवरलैप करेगा ही करेगा। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो और अपनी डेली कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो। Thank you for watching this video. I hope this will be very helpful for all of you.